उर्दू ओशन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। शाम का वक़्त था। सानिया बाज़ार से किचन की ज़रूरी अशिया ख़रीद कर घर वापसी के लिए जा रही थी कि गली में मुड़ने से पहले अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के उसके सामने आकर रुके। एक ने जल्दी से उतरकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और दूसरे ने कुछ नाज़ेबा अल्फाज अदा किए, जिसको सुनकर सानिया का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गया। इस तरह के आवारा लड़कों से हर उस औरत का वास्ता पड़ता है जो अपनी ज़रूरियात के लिए घर से बाहर जाती हैं। सानिया ने एक लम्हे को सोचा और फिर अपना पर्स घुमाकर उसके मुंह पर दे मारा। तकलीफ़ की शिद्दत से उसने सानिया का हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथों से चेहरा पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। सानिया के लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। वो तकरीबन दौड़ती हुई गली में दाखिल हुई और दरवाज़ा खोलकर जल्दी से घर में दाखिल हो गई। दूसरा लड़का बाइक पर उसके पीछे आया, लेकिन तब तक वो घर में दाखिल हो चुकी थी। उसने अंदर से कुंडी चढ़ाई और रुककर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। आज वो घर में अकेली थी। उसका शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। रात को उसने जल्दी ही खाना बनाकर खाया और बिस्तर में घुसकर रसाला पढ़ने लगी। उसके दिमाग से शाम वाला नाखुशगवार वाक़या निकल चुका था। अचानक बाहर बादल गरजने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। वो उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया था। अचानक उसको बाहर दरवाजे पर खड़ा कोई शख्स नज़र आया। वो थर थर काँप रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। सानिया को उस पर बहुत तरस आया। उसने दरवाज़ा खोलकर उसको अंदर बुला लिया और उसको चाय बना कर दी। वो सर झुकाए चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा भी एक कपड़े में छुपा हुआ था। उस शख्स ने सानिया से कहा कि बारिश रुकते ही यहाँ से चला जाएगा। सानिया ने सरहाने पड़े जग से पानी निकाल कर पिया और बिस्तर पर लेट गई। वो शख्स सामने ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद सानिया को अपने जिस्म में चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। उसके दिमाग में अजीब अजीब सा ख्याल आने लगा। उसको अपने सामने बैठा शख्स अपने ख्वाबों का शहजादा लग रहा था। उसके साथ गुनाह करने की तलब इतनी बढ़ी कि वो खुद पर काबू न रख सकी और उस शख्स का हाथ पकड़कर उसको अपने बिस्तर पर ले आई। यही वो वक़्त था जब उस शख्स ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया तो सानिया का जिस्म खौफ से लर्ज़ कर रह गया। ये तो वही शख्स था जिसके मुंह पर वो आज अपना पर्स मार कर आई थी। उसने बिस्तर से उठना चाहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दरअसल जब वो उस अजनबी के लिए चाय बनाने गई थी तो उसने मेज़ पर पड़े पानी के जग में ऐसी दवा मिला दी थी जिसे पीकर सानिया खुद पर काबू न रख सकी। उस शख्स ने अपनी बेइज्जती का बदला उसकी इज्जत खराब करके ले लिया था। सानिया को बिस्तर पर छोड़कर उस शख्स ने घर से सारी नकदी समेटी और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। इस वाक़या से सबक मिलता है कि घर में अकेली औरत कभी किसी पर तरस ना खाए, वरना अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ और अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।